दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस तो लगभग हम सभी के पास है और जिनके पास नहीं है वो लेने की ट्राई कर रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो आप पॉलिसी परचेज करते हैं उसमें आपके जो पॉलिसी का जो प्रीमियम लगता है वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है? क्या कभी आपने सुना है कि ऐसा कि आपका अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है? अगर आपने नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो में इन सब चीजों को आप जानेंगे कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है और क्या क्या कंडीशंस है। आज हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के एक बेस्ट प्लान के बारे में जिसका नाम है अल्टीमेट केयर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। यह प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इस समय यह हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान बना हुआ है, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जब तक आप इसको जानेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले इसके फीचर्स बेनिफिट को जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम अल्टीमेट केयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फीचर्स को, सारे बेनिफिट्स को डिकोड करेंगे कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलता है, क्या फीचर्स हैं। और वीडियो के अंत में हम अल्टीमेट केयर को केयर सुप्रीम से कंपेयर करेंगे जिससे आपको यह समझ में आ सके कि कौन सा प्लान आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है, या आपको आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। साथ में हम इन दोनों के प्रीमियम को भी देखेंगे कि इन दोनों के प्रीमियम में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं चैनल द्वारा लाता रहता हूं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो एक स्टैंड अलोन कंपनी है जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पर रहता है। बहुत सारी कंपनियां आपको जनरल इंश्योरेंस की मिलेंगी जिसका अलग अलग, जैसे वो मोटर इंश्योरेंस भी देते हैं, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस देते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस वो बेचते हैं। बट जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है और हेल्थ पर ही इसका पूरा फोकस है, इसलिए इसको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी साही बोला जाता है। और इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकरेक्ट क्लेम रेशियो और क्लेम सॉल्वेंसी रेशियो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। और केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वो लगभग 24,800 प्लस हॉस्पिटल्स का है। तो जब भी आप ये पॉलिसी परचेज कर जाएं तो आप अपने सिटी में, अपने शहर में आप देखें कि कितने हॉस्पिटल्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं जो कि कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अल्टीमेट केयर के बारे में बात कर रहे थे। तो अल्टीमेट केयर का जो सबसे पहला पॉइंट है, दिस प्लान रिवार्ड यू स्टेइंग हेल्थी विथ प्रीमियम पेबैक एंड लॉयल्टी बेनिफिट। तो इसमें दो चीजें हैं, प्रीमियम पेबैक आपको मिलेगा और साथ में लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। अब ये प्रीमियम पेबैक आपको कैसे मिलेगा और लॉयल्टी बेनिफिट कैसे मिलेगा, इन दोनों को हम डिकोड करेंगे आगे इस वीडियो में। फीचर्स दैट मेक इट अल्टीमेट, जो इसके फीचर्स हैं वो इसको अल्टीमेट बनाते हैं। तो क्या फीचर्स हैं, कैसे ये अल्टीमेट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रीमियम पेबैक की बात करते हैं कि प्रीमियम पेबैक क्या है। रिफंड ऑफ फर्स्ट ईयर बेस प्रीमियम आफ्टर एवरी 5 क्लेम फ्री ईयर। जो आपका फर्स्ट ईयर का बेस प्रीमियम होगा, जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय एक बेस प्रीमियम होता है, उसके बाद से आपको कुछ एडवांस दिए जाते हैं। एडवांस में आपको अलग अलग बेनिफिट्स होता है, वो जो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, या आप कुछ और एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो उनका प्रीमियम हटा करके जो आपका बेस प्रीमियम है उस पे से जो जीएसटी लगता है उसको आप हटा दें, तो जो आपका प्रीमियम बेस प्रीमियम बनेगा वो प्रीमियम आपको रिटर्न कर दिया जाएगा 5 साल के बाद। मतलब 6वें साल जब आपका रिन्यूअल होगा उस समय आपको जो पहले साल का जब आप फर्स्ट ईयर जो आपने प्रीमियम दिया है, आप अगर 2025 में कोई पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो उसका जो बेस प्रीमियम होगा 2030 में जब आप रिन्यूअल करेंगे तो उस समय जो आपका 2025 की पॉलिसी का बेस प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके बताऊंगा भी कि कौन सा प्रीमियम आपका बेस है, कौन सा प्रीमियम आपको वापस होगा। अब इसमें लॉयल्टी बूस्ट की जो ऑप्शन की बात हुई है, लॉयल्टी बोनस क्या है? तो लॉयल्टी बोनस में डबल योर सम एश्योर्ड आफ्टर 7 क्लेम फ्री ईयर्स विथ नो वेटिंग पीरियड। मतलब देखिए, कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं तो उसका एक सर्टेन वेटिंग पीरियड होता है। तो आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख का सम एश्योर्ड का प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड 36 मंथ। नेम अलाइड ट्रीटमेंट जो होता है उसका जो वेटिंग पीरियड होता है वो 24 मंथ होता है, और इनिशियल जो वेटिंग पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है। 30 डेज बाद ही आप एडमिट होते हैं तभी आपको क्लेम मिलता है। 30 डेज से पहले आपको एडमिट होने पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा।
एक्सीडेंटल क्लेम आपको मिलता है। 30 दिन का एक कूलिंग पीरियड होता है। सबसे पहले आपको कोई भी पॉलिसी परचेज करते वक्त ये समझ होना चाहिए कि 30 दिन बाद ही हमें क्लेम मिलेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि उनको ये पता ही नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको 30 दिन बाद ही एडमिशन होने पे किसी भी कारण से आपको क्लेम देती है। लेकिन अगर 30 दिन से पहले आप किसी कारण से एडमिट हो जाते हैं तो वहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये आपको जरूरी है जानना, और ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप नहीं जानेंगे तो बाद में आप क्लेम करेंगे कि सामने वाली कंपनी आपको क्लेम नहीं देती है। अब इसमें एक और ऑप्शन है इन्फिनिटी बोनस का। अब इन्फिनिटी बोनस मतलब इन्फिनिटी जैसे आप समझिए कि नाम ही इन्फिनिटी है, तो अगर इन्फिनिटी बोनस आपको मिल रहा है तो इसको आप समझिए कि कोई आप चाहे क्लेम लें या न लें, अनलिमिटेड 100% कम्युलेटिव बोनस ऑफ योर सम एश्योर्ड एवरी ईयर इवन इफ यू क्लेम। अगर आप कोई क्लेम ले भी लेते हैं तब भी आपका जो सम एश्योर्ड है वो 100% हर साल बढ़ता जाता है जब तक आप इस पॉलिसी में बने रहेंगे। इसमें आपको 100% आपका बोनस मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप कोई क्लेम करने जाते हैं तो 10 लाख रुपए आपका जो बेस सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए, आपका जो कम्युलेटिव बोनस मिला 20 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में इसमें अनलिमिटेड रिचार्ज बेनिफिट होता है, तो अनलिमिटेड और ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट की वजह से आप एक साल में मल्टीपल टाइम क्लेम कर सकते हैं। सेम इलनेस हो, सेम डिसीज हो, आप एक साल में मल्टीपल टाइम आप क्लेम ले सकते हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज का बेनिफिट इस पॉलिसी में इनबिल्ड आता है। आपको एक बहुत अच्छा फीचर्स इसमें और इनबिल्ड किया गया है जो आपको अभी तक किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। कभी भी आप कोई पॉलिसी परचेज करते थे तो वहां पर मैक्सिमम 1 से लेकर के 3 साल तक के ही पॉलिसी परचेज करने का ऑप्शन होता था, मतलब एक साथ आप 3 साल तक की पॉलिसी परचेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम फॉर रिन्यूअल वरीज, मतलब आपको अगर आप सोचते हैं कि बार बार रिन्यूअल कराना पड़ता है, हर साल वो आपको एक टेंशन बना रहता है, तो आप अगर चाहते हैं कि एक साथ 5 साल तक की पॉलिसी परचेज करना, मतलब एक साथ आप पहले ही साल आपने 5 साल की पॉलिसी परचेज कर ली, तो आप एक साथ इस पॉलिसी को केयर अल्टीमेट प्लान को आप एक साथ 5 साल तक का खरीद सकते हैं। तो 5 साल तक का प्रीमियम आपको कैलकुलेट हो जाएगा। छठवें साल अगर 5 साल आपने कोई क्लेम नहीं किया तो छठे साल जब आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का इसमें जो 5 साल में जब आप खरीदते हैं तो पहले साल का जो बेस प्रीमियम बनेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, वो प्रीमियम आपका पे बैक हो जाएगा छठे साल जब आप रिन्यूअल करेंगे। तो टेन्योर मल्टीप्लायर, अब इसमें ये एक बेस्ट फीचर्स है। अब क्यों ये बेस्ट प्लान है, ये सारी चीजें हैं। आपको लॉयल्टी बोनस मिल रहा है, आपको लॉयल्टी बूस्ट मिल रहा है, आपको प्रीमियम पे बैक मिल रहा है, आप एक साथ इस पॉलिसी को 5 साल तक का खरीद सकते हैं। आपको अनलिमिटेड सम एश्योर्ड मिल रहा है, मतलब आपका हर साल सम एश्योर्ड इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारी पॉलिसियों में आप पूरी इंडस्ट्री में कोई भी पॉलिसी देखेंगे तो उसमें एक लिमिटेड टाइम तक ही आपकी जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होती है। बट आप इस पॉलिसी में अगर 10 साल बने हैं तो आपका जो बेस सम एश्योर्ड है 10 लाख और आपका जो बोनस है वो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप क्लेम लें या ना लें आपकी पॉलिसी में वो ऐड होता जाएगा। टेन्योर मल्टीप्लायर की बात करें तो कंबाइन एनुअल सम एश्योर्ड ऑफ मल्टी ईयर पॉलिसी फॉर ए सिंगल क्लेम। अब आप समझिए कि आपने 5 साल की पॉलिसी परचेज कर ली एक साथ, और किसी कारण से फर्स्ट ईयर ही आपको 50 लाख के क्लेम की जरूरत पड़ गई, आपको 50 लाख क्लेम करना है। तो यहां पे याद रखिए कि अगर आपने 5 साल तक की पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है तो आप एक साथ 50 लाख रुपए, यानी कि अगर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो आपका 5 साल पूरा जो सम एश्योर्ड है वो 5 साल का पूरा सम एश्योर्ड का आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं। पहले साल ही आप चाहेंगे तो पहले साल ही आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये है टेन्योर मल्टीप्लायर का बेनिफिट, जो कि कोई भी पॉलिसी आपको नहीं देती है पूरी इंडस्ट्री में। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट इस पॉलिसी में मिलता है। अब आप वो समझ लीजिए कि अगर आपका ड्यू डेट 30 दिन बाद है तो 30 दिन से पहले ही अगर आप इसको पॉलिसी को रिन्यूअल करते हैं तो वहां पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप 30 दिन के अंदर करते हैं, मतलब आपकी पॉलिसी को खत्म हुए 30 दिन ही बचा हुआ है, तब आपको 2.5% का रिन्यूअल डिस्काउंट इस पॉलिसी में मिलेगा। तो इस पॉलिसी में अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप रिन्यूअल करेंगे आपको यहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा। ग्रेस पीरियड कवरेज 30 दिन का आपको टैट मिल जाएगा। 30 डेज के अंदर आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। 30 दिन के अंदर आपको इस पॉलिसी को रिन्यूअल कर लेना है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 30 दिन के अंदर मान लीजिए आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई और कोई क्लेम आ गया उस दौरान, तो 30 दिन का आपको इसमें टाइम मिल जाता है। अगर इसमें आपको इस ग्रेस पीरियड के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपको प्रीमियम देना होगा, आपको रिन्यूअल करा लेना होगा। वेलनेस डिस्काउंट की बात करें तो इसमें 30% का आपको वेलनेस डिस्काउंट मिलता है। जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर एप्लीकेशन है उससे आप वेलनेस बेनिफिट का डिस्काउंट ले सकते हैं। आप फिट रहेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको 270 दिन तक 10,000 से ज्यादा का स्टेप चलना होता है।
अगर आप 10,000 से ज्यादा का स्टेप 270 दिन तक चलते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल सकता है, अगर आप 30% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो। वेलकम डिस्काउंट की बात करें जिसमें 30% का आपको वेलकम डिस्काउंट मिलता है ऑन प्रीमियम फॉर न्यू पॉलिसी बायर्स। जब आप अल्टीमेट केयर पॉलिसी परचेज करते हैं तो डिस्काउंट ऑन प्रीमियम आर अवेलेबल ओनली फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। मैं वीडियो के अंत में आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कहां पर कितना आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो 30% का डिस्काउंट आपको पहले साल में, 20% का डिस्काउंट आपको सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक साथ आप 3 साल की पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी इस पॉलिसी में देखने को मिलेगा। तो ये पॉलिसी चूंकि अभी नई नहीं है तो इसमें आपको वेलकम डिस्काउंट के रूप में 30% डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। आप नेक्स्ट ईयर जब ये पॉलिसी परचेज करेंगे तो शायद ये पॉलिसी में ये डिस्काउंट ना रहे और आपको महंगा मिले। अब इस पॉलिसी के प्लान डिटेल के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिटेल है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इनबिल्ट फीचर्स हैं, कैसे क्या मिलेगा आपको इस पॉलिसी में, उसके बारे में। तो अगर सम इंश्योर्ड के ऑप्शन की बात करें तो 5 लाख से लेकर के 1 CR तक का आपको सम इंश्योर्ड मिल जाएगा इसमें। इन पेशेंट डे केयर ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड, रूम रेंट ऑल कैटेगरी रूम अलाउड। आप किसी भी तरह के रूम, कोई भी कैपिंग नहीं है, आप किसी भी तरह के स्वीट रूम, आप डिलक्स रूम, किसी भी तरह का रूम आप ले सकते हैं। जब भी आप एडमिट होते हैं तो आपको रूम टेंशन नहीं है कि ये रूम का बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत ज्यादा रेंट है तो फिर रूम रेंट ज्यादा होगा तो फिर पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ेगा या कोई कैपिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आईसीयू में भी आपको कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी तरह का आईसीयू हो कोई भी लिमिट नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री आपको 60 डेज का ऑप्शन मिल जाता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 90 डेज का मिल जाता है। एडमिट होने से 60 दिन पहले की जो दवाई के खर्चे होंगे, जो जांच के खर्चे होंगे उसको आप क्लेम कर पाएंगे। डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक के जो भी खर्चे होंगे उसको आप क्लेम कर सकेंगे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड, ऑर्गन डोनर कवर अप टू सम इंश्योर्ड। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं इसको आप, जो आपका सम इंश्योर्ड है, आप 5 लाख 10 लाख जो भी आप सम इंश्योर्ड लेते हैं तो अप टू सम इंश्योर्ड आप इस पॉलिसी में इन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, ईटीसी। यहाँ पर एम्बुलेंस कवर में भी चाहे ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस हो या एयर एम्बुलेंस हो, आपको अप टू सम इंश्योर्ड का ऑफर मिल जाता है जो कि बहुत ही बेस्ट है। इमरजेंसी में अगर आपको एयर एम्बुलेंस लेना हो तो बहुत सारी पॉलिसियों में एक कैपिंग है कि 2.5 लाख या 5 लाख तक का ही आप एयर एम्बुलेंस ले सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड है, आपका 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो आप उतने तक का आप एयर एम्बुलेंस या ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस ले सकते हैं। कम्युलेटिव बोनस की बात करें तो 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड पर ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, मैक्सिमम अप टू 100%। तो इसमें आपको 50% मैक्सिमम 100% आपका बेस सम इंश्योर्ड बढ़ेगा। मतलब आपने 10 लाख रुपए लिया तो नेक्स्ट ईयर 20 लाख हो जाएगा और 100% आपका कम्युलेटिव बोनस ऐड हो रहा है तो आपकी पॉलिसी 30 लाख रुपए की जाएगी नेक्स्ट ईयर। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट, ये मैंने आपको पहले बताया कि 1 साल में ही आप सेम इलनेस सेम डिसीज से मल्टीपल टाइम अगर एडमिट होते हैं, मल्टीपल टाइम क्लेम करना पड़ता है, आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। लॉयल्टी बूस्ट ऑप्शन की, ये मैंने आपको बताया कि डबल सम इंश्योर्ड ऑफ नो क्लेम हैज बीन मेड इन 7 ईयर। अगर आपने 7 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा, साथ में उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। तो जो सम इंश्योर्ड आपका बढ़ेगा, आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो 20 लाख हो जाएगा। 10 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो जो बाकी का 10 लाख का जो सम इंश्योर्ड आपका ऐड हुआ है उस पर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, उसको आप इमीडिएट यूज कर पाएंगे। मेडिकल वाउचर आपको इस पॉलिसी में मिल जाता है। 2 फार्मेसी वाउचर्स अप टू 50 ईच पर पॉलिसी शैल बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट रिन्यूअल विद द कंपनी। तो आप अगर एक केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर अल्टीमेट प्लान लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आप जैसे रिन्यूअल कराएंगे तो इसमें आपको 250-250 रुपए का 2 फार्मेसी वाउचर मिल जाएगा, जिससे फार्मेसी से आप कुछ भी अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे। प्रीमियम पे बैक का आपको ऑप्शन मिलता है। 5 साल बाद तो आपको ये प्रीमियम पे बैक हो ही जाएगा जो फर्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट 5 ईयर भी आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो जो 6वें साल का जो आपका प्रीमियम है, जो उसका बेस प्रीमियम है, वो भी आपको उसके 5 साल बाद वापस मिल जाएगा। उसमें आप जितना, जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे तब तक आपको हर 5 साल बाद आपका जो पहले साल का प्रीमियम है वो पे बैक मिलता रहेगा। वेलनेस डिस्काउंट आपको 30%, मैंने बताया अगर आप फिट रहते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के एप्लीकेशन से वेलनेस डिस्काउंट ले सकते हैं 30% तक। इस पॉलिसी में एक चीजें और ऐड हुई हैं, न्यू बर्न वेटिंग पीरियड बेनिफिट्स। तो इस पॉलिसी में न्यू बर्न का भी ऑप्शन आ गया है। अगर हस्बैंड वाइफ पहले से पॉलिसी में हैं तो आप अपने बच्चे को, अगर पॉलिसी के दौरान अपने पहले से पॉलिसी ले रखी है और उस पॉलिसी के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है
तो आप उस बेबी को 90 दिन से पहले भी पॉलिसी में ऐड कर पाएंगे। लिमिटेड ई कंसल्टेशन आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के एप्लीकेशन से जनरल फिजिशियन डॉक्टर से आप ई कंसल्टेशन ले सकते हैं 24/7। हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो इसमें कुछ आपको डायग्नोस्टिक का, कंसल्टेशन का, आपको अगर केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो जब भी आप किसी केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल से या डायग्नोस्टिक सेंटर से आप सर्च कर लें और वहां जाएंगे और आप बताएंगे कि आपके पास केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो आपको वहां पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो एज चाहिए, एंट्री एज, वो एडल्ट अगर आप हैं तो 18 साल और बच्चे हैं तो 5 साल के बच्चे आप ऐड कर सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज है ये, और मैक्सिमम एंट्री एज कोई अपर लिमिट नहीं है। जो 24 साल के हो गए हैं वो एडल्ट में उनको सिंगल इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं। 24 साल से कम जो लोग हैं वो अपने माता पिता के साथ फैमिली फ्लोटर प्लान में आ सकते हैं। एग्जिट एज की बात करें तो अगर आपने अपने बच्चे को ऐड किया है तो बच्चा जैसे ही 24 साल आपका हो जाएगा, जैसे ही 24 साल का हो जाएगा, 25वें साल से उनको इंडिविजुअल प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 साल तक का क्राइटेरिया है। 24 ईयर तक आप अपने बच्चे को अपनी पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर में रख सकते हैं। कवर टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल मैक्सिमम 6 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो आप 2 बच्चों को और 2 एडल्ट को, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे ही आप इस पॉलिसी में ऐड कर पाएंगे। टेन्योर ऑप्शन की बात करें तो 1 साल 5 साल तक का पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। 4 जोन में बटा हुआ है, जोन 1 ए, जोन 2 और जोन 3। इन 4 जोन में बटा हुआ है। जोन 1 जो है वो दिल्ली, एनसीआर, सूरत, मथुरा और अलीगढ़ है। जोन A1 है तेलंगाना, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा और नासिक। जोन 2 है पुणे, इंदौर, बेंगलुरु अर्बन, रेस्ट ऑफ गुजरात। और जोन 3 है रेस्ट ऑफ इंडिया। इसी हिसाब से आपको प्रीमियम मिलेगा। जिस जोन में आप रहते होंगे उसी हिसाब से आपको प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो अगर कोई प्रीमियम आपको कैलकुलेशन करके बता रहा है ऐसे नॉर्मली बिना पिन कोड के, तो आप मुझे कि वो प्रीमियम एक्यूरेट नहीं है। जब आप अपना पिन कोड बताएंगे तभी आपको क्लियर प्रीमियम मिल पाएगा कि कितना प्रीमियम आपको देना है। साथ में जब भी आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो एडान के बारे में डिस्कस जरूर करें, हमको ये एडान चाहिए, या अगर आपको नहीं पता है तो आप सामने वाले से पूछिए कि इस एडान में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस बेनिफिट्स को कैसे आप यूज करेंगे। वेटिंग पीरियड 30 डेज है, इनिशियल वेटिंग पीरियड। नेम एलिमेंट जो वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का 36 मंथ है। इस पॉलिसी में एडान के थ्रू आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को, जो पीडी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का जो 36 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है उसको आप रिड्यूस करके आप 1 ईयर या 2 ईयर भी कर सकते हैं। वो जब आप पॉलिसी परचेज करेंगे तो एडान के रूप में वो आएगा, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। ग्रेस पीरियड कवरेज आपको इस पॉलिसी में मिल जाता है। ऑप्शनल बेनिफिट्स, जो इसमें ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में आप जान लीजिए। एनुअल हेल्थ चेकअप आपको ऑप्शनल के रूप में लेना है अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं। इंस्टेंट कवर, मतलब इस पॉलिसी में ऑप्शनल कवर में एक और बहुत बेहतरीन चीज आया है, नो पीईडी वेटिंग पीरियड्स और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, अस्थमा, ऑब्सिटी, कॉर्नरी आर्टरी, ये सब डिसीज जो हैं, अगर आप इन सब से पीड़ित हैं तो वहां पर आपको कोई भी, अगर ये आप ले लेते हैं ऑप्शन इंस्टेंट कवर का, तो वहां पर अगर आपको डायबिटीज है, आप ऑब्सिटी, बहुत ज्यादा मोटापा से आप ग्रसित हैं, हाइपरटेंशन है, तो इन सब चीजों का, आपको हाई बीपी है, तो इन सब चीजों का इलाज आप 1 महीने बाद ही करा पाएंगे इंस्टेंट कवर लेने की वजह से। क्लेम शील्ड अगर आप ले लेते हैं तो लिस्ट ऑफ आइटम्स एज पर एनेक्सर, जो एनेक्सर है उसमें जो नॉन पेबल आइटम्स हैं उसका भी आपको कवर मिल जाएगा। अलग से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स यूज होते हैं सर्जरी में या हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, ग्लव्स वगैरह, मास्क, किट वगैरह, ये सारी चीजें जिनका क्लेम कंपनी नहीं करती है। तो अगर आप क्लेम शील्ड ऐड कर लेते हैं तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। पीईडी वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन, आप जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड है उसको 1 साल और 2 साल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करा सकते हैं। इन्फिनिटी बोनस का ऑप्शन है जो कि इनबिल्ड इस पॉलिसी में आएगा, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओपीडी कवर आप ले सकते हैं 4 जनरल फिजिशियन से और 4 स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन से पर ईयर पर इंश्योर्ड पर्सन इसमें ले सकता है। मैक्सिमम 500 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं एक बार कंसल्टेशन का। तो ये है टोटल अल्टीमेट केयर का डिटेल। थोड़ा सा समय लगा है आपको समझाने में, बट मैंने अपने स्तर से बेस्ट तरीके से समझाया है जिससे आपको इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल में पता चल सके कि इस प्लान में क्या है, कैसे आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। और पॉलिसी तभी आप अपने लिए परचेज कर पाएंगे जब आपको इस सारी चीजों के बारे में डिटेल में पता होगा। अगर आपको पॉलिसी परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहां से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगी जिससे आप पॉलिसी परचेज कर सके। अभी तक हमने इस पॉलिसी के बारे में जाना है। अब हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ही जो एक बेस्ट प्लान है केयर सुप्रीम, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको
7 लाख से 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिलता है और अल्टीमेट केयर में आपको 5 लाख से ही सम एश्योर्ड शुरू हो जाता है। रूम रेंट की बात करें तो इसमें भी आपको ऑल कैटेगरी का रूम अलाउड है। आईसीयू में भी कोई लिमिट नहीं है, वहां भी कोई लिमिट नहीं है। अल्टीमेट केयर में भी, डे केयर ट्रीटमेंट में भी कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 डेज और पोस्ट 180 डेज है और अल्टीमेट केयर में आपको 60 और 90 मिलेगा आपको। कम्युलेटिव बोनस की बात करें, यहाँ पर बोनस का जो डिफरेंसेस आ जाता है, यहाँ पर आपको 100% इंक्रीज सम एश्योर्ड मिलेगा। 2 साल में सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा कम्युलेटिव बोनस में, और कम्युलेटिव सुपर बोनस में आपका जो सम एश्योर्ड है वो 500% आपका इंक्रीज होगा, हर साल 100% इंक्रीज होगा अगले 5 सालों तक। तो इसमें देखा जाए तो आपको 100% यहाँ पे इंक्रीज मिल जाता है और 100% यहाँ पर 5 सालों तक बढ़ता है। तो नेक्स्ट ईयर ही आपकी पॉलिसी 30 लाख हो जाती है और अगले 5 सालों में आपकी पॉलिसी 600% इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 लाख का आपका बेस सम एश्योर्ड और 60 लाख यहाँ पर ये आपका बढ़ जाता है, तो आपका टोटल 70 लाख का पॉलिसी हो जाता है। अगले 5 साल में 70 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा, जो कि आप 5 साल बाद यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट होता है। लेकिन अल्टीमेट केयर में आपको जो आपकी जो पॉलिसी है वो हर साल इंक्रीज होती है, यानी कि अगर आपने 10 साल तक पॉलिसी चलाया तो आपका 10 साल तक हर साल आपका 100% सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा। रोबोटिक एंड एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर मिलता है। अल्टीमेट केयर में आपको रोबोटिक और एडवांस सर्जरी की चीजें नहीं मिलती हैं। वैसे भी रोबोटिक और एडवांस सर्जरी की चीजें बहुत ही हाई लेवल की चीजें हैं, तो नॉर्मल लोग नहीं यूज करते हैं, सिर्फ ये एक पॉलिसी में फीचर्स आ गए हैं। ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड, आयुष ट्रीटमेंट दोनों जगह आप अप टू सम एश्योर्ड यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट, दोनों में सेम ऑप्शन है, सेम इलनेस सेम डिसीज से एक पॉलिसी ईयर में मल्टीपल टाइम आप क्लेम कर सकते हैं। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, ये कंपनी का बेनिफिट्स है, लगभग हर पॉलिसी के साथ आपको मिलेगा। और हेल्थ केयर सर्विसेज भी आपको हर पॉलिसी के साथ आप जब भी आप लेने जाएंगे तो मिलेगा। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो केयर सुप्रीम से बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि अल्टीमेट केयर में, क्योंकि अल्टीमेट केयर में आपको लॉयल्टी बोनस मिल रहे हैं, आपको इन्फिनिटी बोनस मिल रहे हैं, आपको प्रीमियम पे बैक मिल रहा है, आप एक साथ 5 साल उस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। केयर सुप्रीम को आप मैक्सिमम 3 साल तक के ही पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। तो दोनों में फीचर्स वाइज है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। तो अब हम इन दोनों पॉलिसी के प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि कितना प्रीमियम इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए आपको देना होगा। तो अल्टीमेट केयर की बात करें, सबसे पहले आप कोई भी पिन कोड डाल दें, जैसे मैं अपने शहर का पिन कोड डाल दे रहा हूँ। और टोटल 4 मेंबर, चिल्ड्रेन 2 और 2 एडल्ट रहेंगे। फैमिली फ्लोटर टाइप का आपका ये रहेगा। यहाँ पर एज मैं 35 ले लेता हूँ, जो सबसे ज्यादा एज है 35, जिसपे आपका प्रीमियम मैक्सिमम एज पर ही कैलकुलेट होता है, जिसका एज सबसे ज्यादा होगा उसी पर प्रीमियम कैलकुलेट होगा। एज ऑफ मेंबर 2 मैं 30 ले लेता हूँ और यहाँ पर बच्चों के एज में एक मैं ले लेता हूँ 5 साल और एक मैं 3 साल ले लेता हूँ। 10 लाख के सम एश्योर्ड पे जहाँ आपको वेलनेस बेनिफिट, ग्रेस पीरियड, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, इन्फिनिटी बोनस और प्रीमियम पे बैक का ऑप्शन जो इनबिल्ट आता है, तो इसमें आपको 17,280 रुपए का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। बेस प्रीमियम जो आपको रिटर्न होगा वो 13,215 रुपया होगा। 13,215 रुपया इसमें आपको जब प्रीमियम आ रहा है, ये आपका 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो इसमें से 18% जीएसटी आप निकाल देते हैं तो जो बचेगा प्रीमियम वो आपका रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए इसमें आपने क्लेम शील्ड ऐड कर दिया, फिर आपने इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड कर दिया, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो वो आपको नहीं पे बैक होगा। तो आपने क्लेम शील्ड और एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड कर दिया, तो ये पॉलिसी आपकी 10 लाख की 35 साल के एज पे 4 लोग की पॉलिसी 19,658 हो गया। ये प्रीमियम दिखाने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे कम प्रीमियम में आपको पूरे इंडस्ट्री में कोई भी पॉलिसी नहीं मिलेगी। अब हम प्रीमियम देखेंगे केयर सुप्रीम का। तो अगर केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो केयर सुप्रीम में सेम एज पर जो मैंने प्रीमियम निकाला है 10 लाख के सम एश्योर्ड पर, यहाँ पर आपको बेस जो प्रीमियम आएगा 15,407 रुपए आएगा और टोटल प्रीमियम 19,786 रुपए आएगा। तो अगर देखा जाए तो प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की पॉलिसी सेम है। केयर सुप्रीम और अल्टीमेट केयर में लगभग 2 या 400 रुपए का अंतर मिलेगा, बट दोनों में जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं उसके डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं और आपको वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहां से हमें संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें।